Welcome to another video. You are watching me on Speak English Guru. This is Raj. Guys, इस चैनल पे आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है और अभी हम बात कर रहे हैं इस समय मॉडल की। जो मॉडल है इंग्लिश के अंदर, इसमें जितने भी स्कैन, कोड, शुड, मस्ट, वुड, जितने भी मॉडल्स होते हैं टोटल मैं इस वीडियो में और इस चैनल पे कवर कराऊंगा। तो गाइस, अभी हमारा फिनिश हुआ है शुड, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हैव और हैज की। किसकी? हैव और हैज की। लेकिन सिंगल हैव और हैज की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हैव टू एंड हैज टू की। देखिए, हैव टू और हैज टू, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था आपको कि हैव का यूज प्लूरल के साथ यूज होता है और हैज का सिंगुलर के साथ होता है। सेम कंडीशन यहाँ चलेगी, बट फर्क इतना रहेगा कि वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी और यहाँ पर बी वन आएगा। क्या आएगा? बी वन आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वेरी इजी है ना, बिल्कुल भी आपको अपना माइंड, एक्स्ट्रा माइंड लगाने की नीड नहीं है इसमें। देखिए, जहाँ पर भी हम बात करते हैं मजबूरी की, यानी कंपल्सन की, मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है और प्रेजेंट में करना पड़ता है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग ओनली फॉर प्रेजेंट, क्योंकि हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। तो गाइज, जब हैव टू और हैज टू आता है तो मजबूरी किसी काम में दिखाई जाती है, लेकिन वो सेंटेंस केवल प्रेजेंट में बनता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे जॉब पर जाना पड़ता है। कोई भी काम आपको करना पड़ता है मीन्स उस काम को आप लाइक नहीं करते, यू डोंट लाइक दैट वर्क, बट यू हैव टू डू दैट वर्क। उस कंडीशन में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। तो जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, एक बात और है इसके अंदर कि जो हैव टू और हैज टू है, इसका मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि यूज कहाँ पर किया जाता है। हैव टू का यूज किया जाता है प्लूरल के साथ में। किसके साथ में? प्लूरल के साथ में, और आई और यू के साथ में। और हैज टू का यूज किया जाता है ओनली फॉर सिंगुलर, और सिंगुलर में भी थर्ड पर्सन। सिंगुलर में भी थर्ड पर्सन। अगर आपने टेंसेस वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको मैंने क्लियर बता चुका हूँ थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, सिंगुलर के, प्लूरल के। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं टोटल टेंस क्लियर करा चुका हूँ, 12 टेंसों को। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है टेंस सीखना। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा आप प्रॉपर तरीके से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो गाइस, टेंस देखने के बाद में आप मॉड्यूल पढ़ना, और अगर आप मॉड्यूल पहले ही पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप टेंस बाद में ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए, वहाँ से आप क्लियर हो जाएगा आपका कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो बता दूं आपको, ही, सी, इट या फिर किसी भी पर्सन का नाम, ये होते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो गाइस, पहले एग्जाम्पल के द्वारा हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए, मुझे रोजाना सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। मुझे रोजाना सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, यानी कि मैं जगना नहीं चाहता फिर भी मुझे जगना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि आई हैव टू। आई हैव टू, आई क्यों आई के साथ हैव टू इसलिए आया क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्लूरल या आई होगा या यू होगा तो हैव टू का यूज आएगा। तो मुझे को बोलते हैं आई, हैव टू लगा दिया हमने। गेट अप, गेट अप माने होता है जगना, और गेट अप फर्स्ट फॉर्म ही है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज ही हम करेंगे इसमें। उसके बाद में टाइम, कितने बजे? एट 4 o'clock। कब? इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग में कौन सी वाली? रोजाना की, यानी कि डेली की। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। मुझे सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। क्लियर गाइज? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। मीन्स आई डोंट वांट टू जॉब हियर बट आई हैव टू डू वर्क। आई हैव टू जॉब हियर। मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ती है, तो देखो मुझे क्या आ गया? आई। आई के साथ क्या आएगा? हैव टू। नौकरी करना क्या होता है? डू जॉब, और यहाँ हेयर। तो आई हैव टू डू जॉब हेयर, मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। और देखिए, यहाँ पर आई है, आई की जगह यू भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं और वी भी लगा सकते हैं।
ठीक है, चलिए ये हो गया आपका हैव टू का। अब मैं आपको बताता हूँ हैज टू का यूज कैसे करते हैं। उससे रोजाना भैंस का गोबर उठाना पड़ता है। उससे रोजाना भैंस का गोबर उठाना पड़ता है मीन्स हम बात कर रहे हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन की। किसकी? सिंगुलर थर्ड पर्सन की। उससे, अब उसे का मतलब ही हो सकता है या सी हो सकता है। चलिए हमने रहा सी ले लिया यहाँ पर, तो सी के साथ क्या आएगा? हैज टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैज टू किसके साथ है? सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ। तो सी हैज टू पिकअप, पिकअप माना होता है उठाना, बफेलो डंक यानी कि भैंस का गोबर। भैंस का गोबर क्या होता है? बफेलो डंक। अगर गाय का गोबर है तो काउ डंक, ठीक है, डेली रोजाना। तो सी हैज टू पिकअप बफेलो डंक रोजाना, उसे रोजाना भैंस का गोबर उठाना पड़ता है, क्योंकि सी डोंट लाइक इट बट इन कंपल्सन सी हैव टू डू दिस वर्क, राइट। ओके नेक्स्ट, हमें रोजाना ठंडा खाना खाना पड़ता है मीन्स हम कहीं वर्क करते हैं, वहाँ पर खाना हमें खाना बनने के कई घंटे बाद खाना पड़ता है, तो ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें रोजाना ठंडा खाना खाना पड़ता है, तो वी हैव टू ईट कोल्ड फूड डेली। वी हैव टू ईट कोल्ड फूड डेली। यहाँ पर हमने कोल्ड यूज किया है ठंडे के लिए, आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। मुझे हर रविवार को पौधों में पानी देना पड़ता है। एक्चुअली मैंने गार्डनिंग की हुई है और उसमें मुझे एवरी संडे को ऑफ रहता है, तो एवरी संडे में उनको मतलब वाटरिंग करता हूँ प्लांटों को। तो कैसे बोलेंगे इसको? आई हैव टू वाटर द प्लांट। वाटर द प्लांट्स होता है, वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। तो वाटर द प्लांट्स किसमें? पौधों में पानी देना। कब? एवरी संडे, हर रविवार। आई हैव टू वाटर द प्लांट्स एवरी संडे। मैं हर रविवार को पौधों में पानी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, सभी लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। सभी लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करना पड़ता है, यानी कि पालन नहीं करना चाहते सभी लोग, फिर भी इन कंपल्सन मजबूरी में उन्हें करना पड़ता है। अगर करना पड़ता है गाइस, तो हम किसकी बात करेंगे? हैव टू या हैज टू की। और यहाँ पर ऑल पीपल है, ऑल पीपल मतलब सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हैव टू का यूज आएगा। पालन करना क्या होता है? ओबे। किसको पालन करना है? द ट्रैफिक रूल्स। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सभी लोगों को, ऑल पीपल, ठीक है, ऑल पीपल हैव टू पालन करना है, ओबे। क्या पालन करना है? द ट्रैफिक रूल्स। बस वेरी सिंपल। बना सकते हैं ना? चलिए बना सकते हैं, तो कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुझे यहाँ सुबह 7 बजे आना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज आई वर्क हियर, आई डू जॉब हियर। आई एम 9 to 5 पर्सन। 9 to 5 पर्सन जानते हैं? जो व्यक्ति जॉब करता है। चलिए, मुझे यहाँ सुबह 7 बजे आना पड़ता है। आई हैव टू कम हियर एट 7 o'clock in the morning। मुझे यहाँ सुबह 7 बजे आना पड़ता है। 7 o'clock in the morning का मतलब सुबह के 7 बजे। अगर हम इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम ये कह दें 7 AM, 7 AM का मतलब भी सुबह के 7 बजे ही होता है, ठीक है। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो आई हैव टू कम हियर एट 7 o'clock in the morning। मुझे सुबह 7 बजे यहाँ आना पड़ता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, मुझे शाम को बर्तन धोने नहीं पड़ते हैं। मुझे शाम को बर्तन धोने नहीं पड़ते हैं। अब तक तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव सेंटेंस की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि नॉट जो है कहाँ पर आता है, ठीक है। मुझे शाम को बर्तन धोने नहीं पड़ते हैं, तो बर्तन धोने जानते हैं क्या होता है? ये होता है डू द डिशेज। क्या होता है? डू द डिशेज, बर्तन धोना। अच्छा, अब बोलेंगे कैसे इसको? हैव टू के बीच में आ जाएगा नॉट, तो बोलेंगे इसको आई हैव नॉट टू डू द डिशेज इन द इवनिंग। आई हैव नॉट टू डू द डिशेज इन द इवनिंग। मुझे शाम को बर्तन धोने नहीं पड़ते हैं, ठीक है। कोई और धोता होगा इन योर फैमिली, राइट। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको गाइज। एक तरीके से और भी बोल सकते हैं इसको, कैसे? आई डोंट हैव टू
जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हैव नॉट टू, तो आप बोलोगे आई डोंट यानी कि डू नॉट, फिर लगाएंगे आप हैव टू, डू द डिशेज इन द इवनिंग। तो आप दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी मैं यूज बता रहा हूँ आपको, हैव टू का यूज बता रहा हूँ। और हैव टू में भी जब डू डज का यूज आ जाता है तो आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इस होटल में बिल का भुगतान करना नहीं पड़ता है क्योंकि इट्स माइन, ये मेरी है। मुझे इस होटल में बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता है, तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा कैसे। आई हैव नॉट टू, आई हैव नॉट टू, या फिर आई डोंट हैव टू। आप दोनों तरीके से बना सकते हो, कैसे आई डोंट हैव टू या फिर आई हैव नॉट टू। और बाकी का सेम रहेगा, पे द बिल इन द होटल, पे द बिल इन द होटल, ठीक है। 2 टाइप्स बना सकते हैं आप इसके, डोंट हैव टू और हैव नॉट टू। तो गाइज दोनों ही अगर आपके सामने आते हैं या फिर आप दोनों में से एक स्ट्रक्चर लर्न करते हैं तो दैट इज़ राइट। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये वाला आता है कि भाई मैं तो मॉडर्न इंग्लिश जानता हूँ आई डोंट हैव टू, और कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि आई हैव नॉट टू, तो वो नहीं है, वो एब्सोल्यूट ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश एक अलग बात है, लेकिन आप बना दोनों तरीके से सकते हो इसको। चलिए गाइस नेक्स्ट, अब आपने नेगेटिव की बात कर ली, अब मैं सेंटेंस ऐसा लिखता हूँ जिसमें इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। कैसे, क्या तुम्हें शाम को रोजाना पड़ोसी गांव से दूध लाना जाना पड़ता है? क्या तुम्हें शाम को रोजाना पड़ोसी गांव से दूध लाने जाना पड़ता है? आई मीन जहां आप रहते हैं वहां दूध की यानी मिल्क की क्राइसिस है, तो आपको जो नज़दीक गांव है वहां से लाना पड़ता है, क्योंकि प्योर मिल्क आपको सिटी में अवेलेबल नहीं होता है। तो आपने किसी से पूछा कि आप सिटी में रहते हैं, बोले यस, तो आपके पास कोई गांव है? जी है। तो क्या आपको उस पड़ोसी गांव से रोजाना दूध लाने जाना पड़ता है? तो कैसे बोलेंगे इसको कि डू यू हैव टू गो देयर, डू यू हैव टू गो, डू यू हैव टू गो, कहाँ जाना? टू फैच द मिल्क, टू फैच द मिल्क, कहाँ से? फ्रॉम नेवर विलेज, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, फ्रॉम नेवर विलेज इन द इवनिंग। एक तो नेवर मतलब ये होता है नेबर, ये क्या है नेबर, और एक होता है नेवर, नेवर और नेवर। नेवर होता है कभी नहीं और नेबर होता है पड़ोसी। डू यू हैव टू गो टू फैच द मिल्क फ्रॉम नेवर विलेज इन द इवनिंग। आप ऐसे बना सकते हो गाइस। दूसरा तरीका कौन सा है? हैव यू टू, जैसे कि डू यू हैव टू है तो यहाँ बोलेंगे डू यू हैव यू टू गो टू फैच द मिल्क फ्रॉम नेवर विलेज इन द इवनिंग। आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन गाइस ज़्यादातर सेंटेंस जो बनते हैं वो डू का यूज़ करके बनते हैं। वो इजी होता है, इजी होता है और बोलने वाले को भी इजी लगता है और समझने वाले को भी, ठीक है। तो गाइस आप डू का यूज़ करके लगा सकते हैं। मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मॉडल के रिगार्डिंग, जैसे कि कैन है, कुड है, शुड है, इनके जितने भी ब्रीफ हैं, जैसे कि कुड के कई टाइप हैं, शुड के भी कई टाइप हैं, उन सभी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ इसी वाली प्ले लिस्ट में। तो अगर गाइज इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देखें। अगर आप ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि क्लासेस कितने दिन से रेगुलर चल रही हैं। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में आप जाकर के मेरे चैनल पे जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, टेंस और मॉडल इससे पहले जो करा चुका हूँ वो आप जाकर के चेक करें। और दूसरे अलावा इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो टीचर से रिलेटेड स्कूल या कॉलेज में किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो अपलोड की हुई है। तो गाइज दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आप उनको देखना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू वॉच देयर, ओके। Second things, if you are first time visiting on my channel, then first of all just subscribe this channel because I'll provide important video and recently I'm providing, okay guys। So don't without any wasting time हम लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी को 12th के बाद अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। एक्चुअली 12th तक हम इतना फोकस नहीं करते, जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम जैसे पढ़ते आ रहे होते हैं पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, हम सब जगह फोकस करते हैं। लेकिन जैसे ही 12th कंप्लीट होती है तो हमारे माइंड में एक क्लिक होती है कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, एक्चुअली विदाउट इंग्लिश वी कांट सर्वाइव माय लाइफ। ये माइंड में एक थॉट आता है।
क्योंकि जो आज का जो एटमॉस्फेयर है वो इंग्लिश का है। जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आगे वाला आपको इलिटरेट समझेगा, इलिटरेट, कि ही डोंट नो, ही डोंट नो, ये जानता ही नहीं है, ठीक है। तो हर बच्चा आफ्टर 12th सीखना चाहता है क्या? इंग्लिश। तो इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि हम सभी को 12th के बाद अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। वी ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश आफ्टर 12th, आफ्टर 12th। अगर हम ये कह दें कि हम सभी को पढ़ाई के बाद जॉब करनी पड़ती है, तो वी हैव टू डू द जॉब आफ्टर स्टडी या आफ्टर कंप्लीट स्टडी। ओके, तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैंने इसके कई एग्जांपल आपको दे दिए हैं और आप अपने आप से ट्राई करिएगा किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस लगाइए। जो सेंटेंसेस मैंने बताई हैं इसी टाइप से आप और भी सेंटेंस लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ती है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक, कुछ मुझे सर्दियों में नहाना पड़ता है, मतलब कुछ भी आपको कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है, आप उस सेंटेंस को यहाँ पर लगा सकते हैं और आप इजी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके गाइज, तो आप इसको रेगुलर वॉच करें और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है इसी की मजबूरी जो प्रेजेंट में है, हम पास्ट में कैसे होती है और पास्ट में किस तरीके से यूज होता है। तो गाइज हमारा ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हैज़ टू और हैव टू। ओके गाइज, तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।